मुर्दाबाद। क्या बोलिएगा, क्या बोलिएगा? तो भी साथ है। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, भ्रष्टाचारी सरकार मुर्दाबाद। जो आप लोग का कार्यकर्ताओं को पीटा गया, इस पर क्या बोलिएगा? हमारे लिए हमारी बात को जहां रखना था हम लोग रख के आ गए हैं, और हमारे जो राज्यपाल हैं वो अब निर्णय लेंगे, बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होगा। नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत। 13 जुलाई को जो पटना के डाक बंगला चौराहे पर जिस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं के पुलिस के डंडे से पीटी गई थी, उसमें एक जहानाबाद के महामंत्री किसान मोर्चा के विजय सिन्हा की मृत्यु भी हो गई थी और कई ने पीएमसीएच में भर्ती हुआ था। उसी सब अराजकता को लेकर आज बीजेपी के तमाम नेता, अध्यक्ष और विजय सिन्हा, जीताराम मांझी, प्रिंस पासवान, सारे लोगों ने राज्यपाल से मिलने पहुंचे। मिलने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, राज्यपाल ने क्या उनको सांत्वना दी, किस नेता के क्या बात हुई, आए उन नेताओं से। मृत्यु हो गई, हम तो कहेंगे मृत्यु नहीं, ये बिहार सरकार द्वारा सुनियोजित तरीके से ये हत्या हुई है और इसकी जांच हम लोग इसी मांग को लेके आज महामहिम राज्यपाल महोदय से हम लोगों ने मुलाकात किया और हम लोगों ने इससे मांग की है कि भाई बिहार के सिटिंग जज, हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इसकी उच्च स्तरीय इसकी जांच हो, नहीं तो सीबीआई से इसकी जांच हो और दूध को दूध, पानी का पानी हो। और ये जो भ्रष्टाचारी और गुंडागर्दी वाली जो सरकार है, जो कि बिहार की जनता पर अत्याचार कर रही है, इसको सख्त जल्द से जल्द इसको बर्खास्त किया जाए और राष्ट्रपति शासन लागू। राज्यपाल ने क्या आश्वासन दिया? राज्यपाल महोदय जी ने बहुत अच्छा उन्होंने अपनी बातों को रखा। उन्होंने कहा कि वो जितने भी कदम होंगे इसको करने के लिए वो पूरे के पूरे कदम उठाएंगे और उनके आश्वासन से हम लोग खुश हैं। धन्यवाद। क्या है कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराई जाए या फिर सीबीआई को रेकमेंड करके सीबीआई से जांच कराई जाए, इसकी सत्यता की जांच की जाए और सरकार पर कार्रवाई हो। जिस तरह से लोकतांत्रिक संस्थाओं को काम नहीं करने दिया जा रहा है, जिस तरह से लोकतंत्र में उनकी आवाज़ों को सप्रेस किया जा रहा है, और वैसे मामले में जिस तरह से सांसदों, विधायकों, महिलाओं और कार्यकर्ताओं को हत्या करने की साजिश की है, ऐसे सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। बिहार पर आरोप लगा रही है, बिहार पर एफआईआर होना चाहिए। नहीं, सरकार तो आरोप लगाएगी, वो तो मलहम पट्टी करना चाहेगी, अपने गलतियों को छुपाना चाहेगी, लेकिन सरकार के छुपाने से छुपने वाली नहीं है। बिहार पुलिस साफ मना कर रही है कि भगदड़ के कारण हुआ है, पुलिसिया लाठी से नहीं मौत हुई है। इतना आदमी के हाथ टूटा है, माथा फूटा है, वीडियो फुटेज आप लोग को सब थे, वीडियो फुटेज है, वो सब अपने से हो गया है, अपने गिर के सब माथा फोड़वा लिया है। ये टोटली पेंटिंग कर रहे हैं, डेंटिंग कर रहे हैं, ये चलने वाली नहीं है। सरकार डराना चाहती है पॉलिटिकल पार्टियों को, सांसदों को, विधायकों को, कार्यकर्ताओं को, ये होने वाला नहीं है। आगे कार्रवाई, आंदोलन होगी। एक नहीं, दर्जनों महिलाओं को पीटा गया, महिलाओं को नहीं बख्शा, युवाओं को नहीं। एमपी, मिनिस्टर, एक्स रहे हुए इतने जितने एमएलए थे, एक भी ऐसा आदमी नहीं होगा जिसको चोट नहीं है, चोटिल ना हो। ये जानबूझ के और माथे पर चोट, ये नियम है। आप चाहते तो कल वहाँ पर 50 गाड़ी लगाते और माइक से अनाउंसमेंट कर देते कि आप लोगों को गिरफ्तार किया। मुझे लगता है कि इनकी नीयत थी कि किसी हालत में इनको मारना। बीजेपी हत्या करवाती है, मुझे लगता है बीजेपी हत्या करा रहा है। कौन हत्या करा रहा है? ये चाचा भतीजा की सरकार। हत्या, अपराध, बलात्कार, नरसंहार, दुराचार, ये शासन जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये बात मैंने नीतीश के इस्तीफा के पहले कहा था और आज कह रहा हूँ। इन पर पूरी तरह से इनका विपरीत विनाश कारण, विपरीत बुद्धि इसका हो गया। नोटिस लेगी निश्चित रूप से जो घटना घटी है, हम लोगों ने मांग किया है कि जांच होनी चाहिए और जस्टिस से जो वर्तमान में है उनके नेतृत्व में हो या फिर सीबीआई को सरकार सुपुर्द करे। ये मांगे भी राज्यपाल से निश्चित रूप से राज्यपाल से हुई है और इन मांगों के समर्थन में एनडीए पूरा एकजुट है। चलिए, तमाम मांगों राज्यपाल महोदय से हमने आग्रह किया कि विधानमंडल का आप कस्टोडियन हैं जी, और इस कस्टोडियन के नाते सदन से सड़क तक अराजकता का माहौल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार धृतराष्ट्र बन गए हैं और दुर्योधन के लिए ये महाभारत कराना चाह रहे हैं। पूरी अराजकता, लोकतंत्र पर हमला, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। अघोषित आपातकाल सदन से सड़क तक लगा रहे हैं। इससे मुक्ति के लिए ये सरकार पर कार्रवाई करें। इस सरकार को रहते अपराध भ्रष्टाचार। आगे का क्या कार्यक्रम रहेगा? महामहिम महोदय को हमने कहा है
कि सदन से सड़क तक पूरी तरह से अराजकता का माहौल है, अघोषित आपातकाल है। जो इनके भ्रष्टाचार अपराध के विरुद्ध बोलता है उस पर लाठियों की बौछार होती है, चाहे शिक्षक का लाठी पर बौछार, कृषि सलाहकार पर हो, आंगनबाड़ी पर हो, वित्त रहित पर हो। ये सरकार लोकतंत्र में विश्वास नहीं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। और ऐसी अराजकता का और ये अघोषित आपातकाल के कारण लोग भयभीत है। महामहिम संज्ञान में ले और कार्रवाई करें। राष्ट्रपति शासन का मांग किए हैं सर। हम लोग कहें ये सत्ता में रहने के लायक नहीं। जिस तरह से बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने जमकर नीतीश कुमार पर बरसे, उन्होंने बोले कि बिहार में अराजकता फैलाए हुए हैं, उन्हें राष्ट्रपति के शासन की मांग की है। जिस तरह से बिहार में आए दिन घटना देखने को मिलता है, एमपी विधायक तक को पिटा जाता है कि एक नेता के महामंत्री की जान चली जाती है, उस पर उन्होंने आईपीसी के उन्होंने बोला कि उल्लंघन किया और तमाम अपोजिशन पार्टी के क्वेश्चन को खंडन करते हुए बोला कि पुलिस की अराजकता से फैली हुई, नीतीश कुमार की अराजकता से फैली हुई पुलिस है, उसी की डंडा से महामंत्री की मृत्यु हुई थी जो जहानाबाद के विजय सिन्हा थे। आखिर कब तक कैसे चलेगी? यही सब कारण को लेकर आज सम्राट चौधरी, जीताराम मांझी, विजय सिन्हा, सारे तमाम विधायक दल राज्यपाल भवन राज्यपाल से मिले और इन्होंने बिहार में राष्ट्रपति शासन की मांग की ताकि बिहार में शांतिपूर्ण ढंग व्यवस्था बनाए रहे। धन्यवाद।